तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स इनटेक 01 2027 में 27 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्स रूप वालों, आपकी ट्रेनिंग यहाँ होगी। कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन जलाली, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बेंगलोर में। तो अभी तो आपका पूरा प्रोसेस है, हालांकि फिर भी आप लोग देख लीजिए, 02/2025 वाला बैच है, उनकी फ़ोटोज़ हैं ये। तो सब ने फॉर्म भर ही लिया होगा। लास्ट डेट है उसकी 8 फ़ेब, सब ने मोस्टली भर लिया होगा आई थिंक। तो अब हमें क्या करना चाहिए आगे? सबके दिमाग में यही दौड़ रहा, कहाँ से पढ़ें भैया, कहाँ से क्या करें। मतलब सारे डाउट अब आप लोगों के आ रहे होंगे, कहाँ से पढ़ें। दुनिया भर के वीडियोस भी आप देख रहे होंगे कि ये मैराथन कर लो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, मैं तुमको जेन्युइन जितना दिखाऊंगा, इस पे जितना बता रहा हूँ उतना ही इनफ है, अगर जेन्युइनली तुम दिल से फॉलो करोगे तो। बाकी तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, अगर तुम सही से मेहनत की तो ये यूनिफॉर्म आपके बदन पे भी होगी आने वाले कुछ महीनों में। तो एक्स ग्रुप में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो, सबसे पहले फिज़िक्स आती है आपकी। फ़िज़िक्स अप्रॉक्स 25 नंबर की आती है, जिसमें आपको फिज़िक्स 25 नंबर की हो गई, मैथ हो गई 25 नंबर की, ये भी आती है 25 की। और ये आपका इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश 20 नंबर की आती है। टोटल आपका पेपर होता है 70 नंबर का। कितने का? 70 नंबर का पेपर होता है आपका। तो 70 में आपको टारगेट, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, फिज़िक्स में आपको कोई महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, 7 नंबर, मतलब 6.25 होता है पासिंग मार्क्स। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 7 मार्क्स आ जाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि मैथ में क्या करना, मैथ का टारगेट रखना आप लोग कि मैथ में 15+ आने चाहिए। 15+ नहीं भी आ रहे हैं, अगर आपकी मेहनत मतलब तैयारी अच्छी नहीं हुई, तो आप 10 भी लाए मार्क्स तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मार्क्स इनफ है। लेकिन इंग्लिश में आप फोकस करिएगा कि इंग्लिश में 20/20 हो, क्योंकि मैंने तो 15 का टारगेट लिया है, मतलब इस पर लिखा है 15, लेकिन आप पूरा टारगेट रखिएगा कि आपका 20/20 हो। तो अब आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है। तो इस बार की एयरफोर्स की कट ऑफ गई है 17 नंबर। 17 में मैं एक मान लेता हूँ इस बार आने वाले इंटेक में, क्योंकि EDCIL पेपर कंडक्ट करा रही है, तो पेपर पैटर्न भी चेंज होगा। पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा है अफकैट के एग्ज़ाम में क्या हाल रहा है बच्चों का। तो ना करते मैं मान के चलता हूँ 18+ मार्क्स का आप रखिए टारगेट। मतलब ये मैं ऑल इंडिया बता रहा हूँ, अपने स्टेट का अलग से देख लीजिएगा कि यूपी का अलग सीन है। अगर आप एकदम श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ऑल इंडिया में चांसेस रहते हैं, बट 50-50% रहते हैं। बट फिर भी अगर आपका ऑल इंडिया क्लियर है और 22-23 नंबर है ऑल इंडिया से भी, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है। तो अब आपको सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। मेजर बच्चों का यही डाउट आता है, सारे टीचर बोलते हैं मेरा बैच ले लो, मेरा बैच ले लो। भाई मैं तुमको जेन्युइन बात बताऊंगा, किसी का भी बैच मत लेना बिना सोचे समझे, बिना किसी के राय से। अभी आप 12th पास आउट करके आए होंगे, काफ़ी बच्चे 12th में होंगे जिन्होंने टारगेट किया होगा अगले इनटेक का। तो भाई तुम सब PW से मोस्टली बच्चे पढ़े हो, मोस्टली PW की तरफ ही भागोगे। तो मेरी जेन्युइन यही, एक बड़े भाई के नाते मैं एक आपको यही सजेशन दे रहा हूँ। जिन टीचरों को मैं बोल रहा हूँ, इनको आप फॉलो भी कर लेंगे तो इनफ है, मतलब आपके लिए सिलेक्शन के लिए। भाई एयरफोर्स से वो एक्स ग्रुप है, आपको अग्निवीर ही बना रहे हैं, कोई आपको लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बना रहे हैं। इनका ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता जो हुआ बना के रखे हैं यूट्यूब में सब लोग। तो सबसे पहले आपके अंदर फिज़िक्स कहाँ से पढ़ते हैं। फिज़िक्स के लिए भाई किसी से भी पूछोगे जाके, मोस्टली बच्चे आपको यही रिकमेंड करेंगे कि RS सर से पढ़ लो, RS सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ मैं भी बोलता हूँ, मैंने खुद पढ़ा है RS सर से, हाँ बढ़िया पढ़ाते हैं। और फिज़िक्स के लिए आपको RS सर का कोई बैच भी नहीं लेना है। अगर तो RS सर ने पूरी फिज़िक्स अपने यूट्यूब चैनल उनका चाहे RS सर यूट्यूब चैनल करके, RS सर नाम से चैनल है उनका यूट्यूब में, उसमें पढ़ी है। हो सके मैं लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर इन केस मान लिया आपने PW से तैयारी कर ली, तो PW के जो मोहित सर हैं, ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब अगर इनसे आपने पढ़ लिया है तो ये मैंने कहता कि इनको छोड़ के आप RS सर के पास आइए।
ये भी बढ़िया टीचर है अपनी जगह पे। मतलब मैं पर्सनली बता दूँ तो इनके काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में। और बाकी आपको प्रैक्टिस अगर करना हो फिज़िक्स की तो आप लूसेंट उठा सकते हैं। लूसेंट भी बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। और मैथ में तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं, मुकेश सर। भाई मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब के अंदर सबसे बेस्ट टीचर हैं एक्स ग्रुप के, मैथ के। और ये इनकी इनकी भी मतलब क्या बोलते हैं, थ्योरी की प्लेलिस्ट आर एस सर के उस पर पढ़ी, क्योंकि ये पहले आर एस सर के चैनल पे पढ़ाते थे, अब कैडेट डिफेंस एकेडमी में है। और बाकी मैथ बाय मुकेश सर करके इनका चैनल है, उस पर जो सीरीज़ लाते भाई उनको फॉलो कर लो, रामबाण है तुम्हारे लिए। अगर उनको फॉलो कर लिए तो श्योर सिलेक्शन है, इतना बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बता रहा हूँ, अगर फिर भी आप नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, मान लीजिए कि आपको नहीं बैच ही लेना डेडिकेटेड, तो इनका एक रिपीटर बैच है कैडेट डिफेंस एकेडमी में, जिसमें ये और संजीव सर दोनों की इंग्लिश बढ़िया है। इंग्लिश उनकी बढ़िया है, इनकी मैथ बढ़िया है, दोनों से आप पढ़ सकते हो। और इंग्लिश के लिए तो भाई क्या ही बोलना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट सर संजीव ठाकुर, इनकी भी इंग्लिश पढ़ लोगे इनफ है भाई, जितना ही पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, केवल पेपर में वही छपता है। और ये भी अपने चैनल पे बहुत कम लाते हैं, अब तो ये एसएससी की तरफ ज़्यादा टारगेट कर लिए। बट हाँ, लास्ट में मैराथन इनकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी तुमको। उसके बाद इंग्लिश का एक और ऑप्शन है आपके पास, अल्टरनेट ऑप्शन, अगर आप नहीं मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता संजीव सर से, तो आप ये दीक्षा दीक्षा वशिष्ठ मैम है, जो कि इस समय पीडब्ल्यू डिफेंस वाला सैनिक चैनल पे पढ़ाती हैं। भाई इनकी जो सुपर 20 सीरीज़ चल रही है इतने टाइम, अप्रॉक्स 20 हो गई होंगी, आज कितनी 11 फरवरी, हाँ 20 हो गई होंगी अप्रॉक्स। ये 20 जितनी करा रहे हैं सारी सुपर 20 कर लो, मैं बता रहा हूँ 20 आउट ऑफ 99 मतलब 18 लाओगे, 18 मार्क्स लाओगे। और इन्होंने वो कैब भी कराया, वो कैब भी इनकी डिक्टो फंसती है भाई, बहुत अच्छी टीचर हैं ये भी। और बाकी आप फेज़ 1 के लिए वाई ग्रुप का भी वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करिए, और कोई नीड हो तो आप कमेंट में बताइए। बाकी फेज़ 1 क्लियर करिए, फेज़ 2 के लिए फिर देखते हैं इस पे। भाई फेज़ 2 का कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना, GDS RT ये सब बहुत आसान आता है, बस इसका हुआ बना है। तो चलिए, जय हिंद।